हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि अगस्त का महीना जो है वो क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप के हवाले से एक्सप्लेनेशन होगी और एडवाइस के कार्ड्स भी उसी हवाले से मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो किसी हद तक आपसे रेजोनेट हो सकता है कि होती हों या कुछ कई दफ़ा ना भी होता हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सेजिटेरियस लोगों के लिए जो सिचुएशन यहाँ मौजूद है, एक तो ये कि कोई डिस्टेंस के ऊपर है, किसी शख्स के साथ कुछ इस किस्म के ताल्लुकात हैं जो कि आपसे दूर चला गया है। और ये डिस्टेंस मेंटली भी हो सकता है कि आप लोग एक ही शहर में रहते हैं लेकिन आपस में रब्ता नहीं करते हैं। और ये डिस्टेंस जो है ये लिटरल मायनों में भी हो सकता है कि जैसे आप कोई एक मुल्क में है और दूसरा किसी दूसरे मुल्क में है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि आप लोगों की आपस में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। शायद इसकी रीज़न जो है वो दूसरा पर्सन होगा जिसके साथ सेजिटेरियस डील कर रहे हैं, या ये आप दोनों की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जब कोई एक बात करता है तो दूसरा जवाब नहीं देता, जब दूसरा बात करता है तो पहला जवाब नहीं देता। तो काफ़ी लंबा अरसा है ये जो यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें आप दोनों अलग अलग हैं और डिस्टेंस के ऊपर हैं। कोई मामलात इस किस्म के हैं जिनकी वजह से लड़ाई है, नाराज़गी है, आपका अपना एक मौक़िफ़ है, आपका अपना एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से खड़े हैं। अब जबकि अगस्त स्टार्ट हो रहा है तो आप जो है वो एक पैचअप करने की कोशिश जो है वो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स की जो कोशिशें होती हैं वो कोई बहुत हाई क्वालिटी नहीं होती हैं। ज़्यादातर उसका सारा सिलसिला जो है ना वो एक शो की तरफ होता है, जो शो ऑफ की तरफ होता है, या ये कह लो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और अंदर से होता कुछ नहीं है। सो ये एक इस किस्म की ऑफ़र जो है ना वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि करना आपको ये चाहिए कि जो बात जैसे है वैसे ही की जाए, उतनी ही की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये लड़ाई किसी इस किस्म की वजह से है जहाँ पे आपको कोई प्रॉमिस करना पड़ता है कि ओके आइंदा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या आइंदा से ये होगा, इस तरह कुछ प्रॉमिसेस करने पड़ते हैं, तो सिर्फ वो प्रॉमिसेस आप करें प्लीज़ जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आप निभा सकते हैं, जो कि करना आपके लिए पॉसिबल है, चाहे आपके कंट्रोल में है, चाहे आपकी नेचर के से वो मैच करता है, या जो चीज़ आप कर सकते हैं बस उसी की बात करें। अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो मज़ीद गंभीर हो जाएगा, मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात जो है वो दूसरे पर्सन का भी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये ताल्लुक़, ये रिलेशनशिप जो है ये ख़त्म हो चुका हुआ है। और जिस तरह एक तरफ आप हैं, ठीक है, मूड हुआ तो बात की, वरना नहीं बात की, दूसरी तरफ दूसरा पर्सन है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है जहाँ पे बात नहीं की जा रही। जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो फिर क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता कमज़ोर हो जाता है और बातचीत ख़त्म होने के ऊपर सारा कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस महीने बहरहाल आपकी कोशिश ये है कि आप जो है वो कोई नया स्टार्ट लें इस पर्सन के साथ, और जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी डिस्टर्बेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, इसमें ये भी बात हो सकती है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई फायर साइन या वाटर साइन हो, लेकिन ये फायर साइन ऐसा हो जो कि, या ये कह लेंगे ये पर्सन कुछ ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद होते हैं और ये अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करते। और अगर कोई इनको इरिटेट करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर ये फिर रिस्पॉन्स भी सख्त किस्म का देते हैं। साथ ही साथ इनको अपने इमोशनल जो इनके सेंटिमेंट्स हैं ना, इनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक अजीब आग और पानी का कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है जो कि इस पर्सन में मौजूद है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो ग्रेटिट्यूड का है, जिससे ये पता चलता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे शुक्र नहीं अदा कर रहे, और जो चीज़ें अच्छी हुई हैं ज़िंदगी में, हर एक की मुश्किलात आती हैं, हर रिलेशनशिप जो है वो मुश्किलात में से गुजरता है, तो ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, आप लोगों को बता नहीं रहे।
सो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ सजिटेरियस के लिए नहीं बल्कि जिनके साथ सजिटेरियस डील कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक थोड़ा ऐसे स्टबन किस्म के और बज नहीं होना और अपनी बात पे कायम रहना है और हिलना नहीं है वहाँ से, इस तरह की सिचुएशन जो है उसमें मौजूद है। मुझे ये लगता है कि आपको कम से कम 2 महीने लगेंगे अगर आप ये मामला ठीक करना चाह रहे हैं और आप कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करें आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो तकरीबन 2 महीने लगने का इम्कान है, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो कुछ पॉजिटिव जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो सिचुएशन है वो भी इसी तरह की है, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर और फिर ख़राब और फिर कुछ बेहतर और फिर कुछ ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई मामला पिछले महीने इस किस्म का सीरियस किस्म का रहा है जिसके ऊपर आपने काफ़ी सख्त किस्म का स्टैंड लिया है, लेकिन अब उसके बाद या तो वो मामला आपका रिजॉल्व हो गया है, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है, या फिर ये कि आपको इस बात का एहसास हुआ है कि इतनी ज़्यादा हार्शनेस जो है वो ठीक नहीं है। तो आप जो है वो इस महीने पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। ये भी हो सकता है कि जो भी आपका काम है उसमें आप लोगों को इंसेंटिव दे रहे हों, ठीक है। लोग अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा छोड़ के चले गए हैं तो आप लोगों को इंसेंटिव दे रहे हो, ये भी हो सकता है सेल लगा दी हो, ये भी हो सकता है कि आप कोई इस तरह की स्कीम जो है वो स्टार्ट करें जिससे लोगों को कोई फ़ायदा होने की उम्मीद हो और लोग आपके पास जो है वो आएँ। लेकिन ये जो आपके एफर्ट्स हैं ये कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इसकी सक्सेस ना होने की बुनियादी रीज़न जो है वो ये टाइम हो सकता है। ये एक टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जिसके अंदर अगस्त में ख़ास तौर पे जब जुपिटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है, जब भी कोई प्लैनेट ख़ास तौर पे अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट है तो आपका लॉर्ड प्लैनेट जब भी स्टेशनरी होता है तो जहन काम करना छोड़ देता है, चीज़ों की समझ आना बंद हो जाती है, मामला जो है वो अजीब डगमगाने लगते हैं, और वही यहाँ पे सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। बेहतर ये है कि ये वाला टाइम पीरियड जो है वो आप वो चीज़ें करते हुए जिसको सीखना है, मतलब अकेले बैठे करना है, सीखना है, वो करते हुए गुजारें। वो चीज़ें जिनको रीचेक करना है वो करते हुए गुजारें, और वो सारे काम जो कि अपनी ज़ात की हद तक हैं, ठीक है, रिसर्च वर्क हो सकता है, वो सारे काम जो है वो आप करते हुए गुजारें ताकि ये टाइम पीरियड गुजर सके और फिर जो आपने मैनिफेस्टेशन की हुई है अल्टीमेटली वो रंग लेकर आए। आपके लिए एडवाइस का कार्ड में यहाँ पे एंसेस्टर्स का कार्ड है जो कि जनरेशंस को शो करता है, वो क्वालिटीज़, वो कैपेबिलिटीज़ और वो कैपेसिटीज़ जो आप जनरेशनल लेकर आए हैं, जो आप डीएनए में लेकर आए हैं, वो आपको इस काबिल बना रही है कि आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन जब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ प्लान बना रहे होते हैं, तो प्लान बनाने से लेकर और उसकी एग्जीक्यूशन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें भी कुछ टाइम लगता है, कुछ एक ट्रांजिशन होती है जो कि उसके अंदर भी चल रही होती है। ये थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजरने दें, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों के साथ जो मामलात हैं, लोगों को भी आप ना किसी हद तक लोगों को भी कह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, उसकी ऑफर के जवाब में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा लोगों का। हो सकता है कि आप ये जो प्राइसेस लो करें, सेल्स करें और या कोई इस किस्म की स्कीम इस्तेमाल करें, लोग उसके अंदर ना रिस्पांस दें आपको, ना कोई बहुत अच्छा आपको जवाब आए। लेकिन ये कि बहरहाल आपको अपना काम करना है, अपनी चीज़ें करनी है और आगे बढ़ना है, ताकि ये जो एक बुरा टाइम पीरियड है ये हाथ पे हाथ रख के नहीं आप बैठ सकते। बहरहाल इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप कि आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करे और आपको कोई ना कोई मैसेज इसमें से बेहतर मिले। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।